नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मेरा नाम है ऋतिक ठाकुर। दोस्तों, तमिलनाडु की राजनीति 4 मई को नतीजे आने के बाद से बेहद दिलचस्प थी, या यूं कहें कि अनिश्चितताएं भरी थी। अब तमिलनाडु की राजनीति में आज एक और नया अध्याय लिखा गया। थलापति विजय की टीवीके ने महज कुछ ही महीनों में जो कर दिखाया है, वो ना सिर्फ तमिलनाडु बल्कि पूरे देश की राजनीति के लिए एक बड़ा संदेश है। एक नई पार्टी, स्टार पावर, 107 सीटें थी महज 10 सीटों के आसपास जो लगातार इन्हें संघर्ष करना पड़ रहा था, लेकिन अब 144 का समर्थन इन्हें मिला है। पोस्ट पोल गठबंधन हुआ, एआईएडीएमके का बगावत के बाद इनको ये समर्थन मिला है। लगभग बताया जा रहा है 25 से 30 समर्थन इनके पास है विधायकों का। अब आज ऐसे में जब फ्लोर टेस्ट हुआ तो 140 वोट इन्हें मिले। द्रविडियन राजनीति की 60 साल पुरानी दीवार में पहली बार एक बड़ी दरार देखने को मिल रही है। एआईएडीएमके टूट चुकी है, डीएमके विपक्ष में सिमट गई है और थलापति विजय अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में साबित हो चुके हैं। अब उनका जनादेश कोई फिल्मी संवाद नहीं है, बल्कि यह हकीकत है। लेकिन अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या एमजीआर और जयललिता वाली स्टार पॉलिटिक्स की अब वापसी हो पाएगी? एआईएडीएमके क्या पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी? क्योंकि एआईएडीएमके में अब 2 फाड़ हो चुकी है। आधे विधायक जो है वो लगभग समर्थन दे रहे हैं टीवीके को, जो टीवीके संघर्ष कर रही थी बहुमत के लिए। अब इसी पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर पंकज प्रसून हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज जी, 108 सीटें जीते थे, 2 विधानसभा सीटों पर जब जीत हासिल की उसके बाद 1 सीट छोड़ने के बाद 107 का आंकड़ा टीवीके के पास रह गया। लेकिन अब ऐसे में 10 सीटों के लिए जो संघर्ष कर रहे थे उन्हें 144 सीटें मिल गई हैं, समर्थन मिल गया है। अब ऐसे में इसे पहले तो आप देख कैसे पा रहे हैं, क्योंकि एआईएडीएमके में भी अब 2 फाड़ हो चुकी है। एआईएडीएमके में पहली बार 2 फाड़ नहीं हुआ। जब जयललिता की डेथ हुई तो 3 भागों में एआईएडीएमके बटी थी। एक पनीर सेल्वम, दूसरे पलानीस्वामी और एक छोटा सा हिस्सा लेके शशिकला निकली थी। उसके बाद ये कभी रिकवर नहीं कर सके। ये जो टूटा है, ये पलानीस्वामी वाला गुट टूटा है। इस बार चूंकि बीजेपी एनडीए के साथ वो गठबंधन में था तो आ गए थे 44-45 उनका जो भी आया था, उसमें से 25 चल दिए फिर से। हाँ, 47 में से चले गए 25। तो इससे जोसेफ को कोई असर नहीं पड़ता, उसके पास पहले से पूर्ण बहुमत था। इस पे डीएमके का कोई असर नहीं पड़ता। और आज मैं बता के जा रहा हूं कि ये जो एआईएडीएमके वो तमिलनाडु से खत्म, जयललिता की पार्टी फिनिश। ये जो 25 है वो रह जाएंगे जोसेफ की तरफ, और जो बाकी 20-25 लेके घूमेंगे वो कहीं और चले जाएंगे। कोई मतलब नहीं रहा ना। अब एक पार्टी है, उसका 3 भाग पहले हुआ, उस 3 भाग में से जो तीसरा भाग जो सबसे बड़ा भाग था उसका फिर से भाग हो गया। मैं इसे ऐसे नहीं देख रहा हूं, मेरी दृष्टि कुछ और है। तमिलनाडु में आज जो भी पार्टियां हैं वो सब क्रिश्चियन डोमिनेंट पार्टियां हैं, जो कि एंटी सनातन है। सबसे ज्यादा मंदिर तमिलनाडु में है, हर मंदिर में सबसे ज्यादा भीड़ तमिलनाडु में है। लेकिन वहां की राजनीति में हिंदू है ही नहीं, कहीं सनातन है ही नहीं। जो डीएमके है वो भी घोर सनातन विरोधी, वो क्रिश्चियन है। मिशनरीज को खूब उसने प्रश्रय दिया। और ये जो विजय जोसेफ है, ये मिशनरीज का प्लान बी था। और हर किसी को पता था कि इस बार जो डीएमके है उसके खिलाफ एंटी इनकमेंसी है। तो मिशनरियों ने एक ऐसा स्टार तैयार किया कि जो डीएमके से वोट टूटे भी तो वो क्रिश्चियन वोट क्रिश्चियन के पास ही रहे, वो कभी भी किसी हिंदू की तरफ नहीं जाए। और कोई था भी नहीं, तमिलनाडु में कोई था भी नहीं। अन्नामलाई ने बहुत कोशिश की थी कि एक सनातन की राजनीति लेके चले, क्योंकि दूसरी तरफ वाला बिल्कुल सनातन हेटर्स है। और वो मिल भी रहा था, उसका प्रतिशत 10% से ऊपर इनका वोट आ गया था। लेकिन ये एआईएडीएमके से गठबंधन करने के चक्कर में वो गया काम से। इनका तो कुछ हुआ नहीं, इनका तो जो हंस रहे वो तो देख ही रहे हैं। बीजेपी फिर से 4 साल पहले चली गई, 4-5 साल पहले। बीजेपी को तमिलनाडु में अकेला संघर्ष करना पड़ेगा और हिंदू मूल्यों के साथ संघर्ष करना पड़ेगा। आप विकल्प दीजिएगा तब न जी, क्रिश्चियनिटी का कोई तो विकल्प होना चाहिए। नहीं तो पता चला कि उदयनिधि स्टालिन भी कह रहा है कल विधानसभा में खड़ा होकर कि वी हैव टू इरेडिकेट सनातन, और जोसेफ भी ऐसे कर रहा है कि हाँ बात सही कर रहा है। वो तो दोनों तो सनातन को जी, वो तस्वीर हमने भी देखी, सबने देखी। लेकिन अब ऐसे में सवाल सबसे ज्यादा ये है, क्योंकि हमने देखा है जब एक चुनाव होता है, अगर प्री पोल की हम बात करें तो पहले एक अलायंस बना लिया जाता है, 4-5 सहयोगी दल रखे जाते हैं, सीट शेयरिंग की जाती है। लेकिन अब जिस तरीके से सरकार तमिलनाडु में बनी है, ये सब पोस्ट पोल है।
जनता ने वोट दिया, आधे लोग एआईएडीएमके वाले एनडीए के साथ थे, कुछ महागठबंधन के साथ थे, लेकिन अब जो सरकार तमिलनाडु में है उसमें एनडीए वाले भी आ चुके हैं, महागठबंधन वाले भी आ चुके हैं, टीवी के वाले भी आ चुके हैं। तो क्या ये माने कि आने वाले 6 महीनों में, क्योंकि हर पार्टी की अपनी अपनी आइडियोलॉजी होती है, नीतियां होती हैं, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं कोई क्लैश होगा या 6 महीने में कुछ ना कुछ चैलेंजेस इस हिसाब से झेलने पड़ेंगे जोसेफ को? एक बात बताइए, क्या नीति है? आपने कहा आइडियोलॉजी होती है। डीएमके की आइडियोलॉजी इरेडिकेट सनातन, सनातन इज लाइक एड्स। विजय जोसेफ ये जब जीत के आ रहा है तो ईसा मसीह की तस्वीर लेके घूम रहा है। उसके बाद एआईडीएमके के ये सब भी बिल्कुल सनातन के खिलाफ, कि हम हिंदी नहीं तो हिंदू नहीं तो हिंदुस्तान नहीं, तो ये सब कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि तमिलनाडु की राजनीति में एक वैक्यूम है जिसको अन्नामलाई भर सकता है या फिर बीजेपी भर सकते हैं, लेकिन भर नहीं रहे हैं। ये तात्कालिक फायदा देख रहे हैं कि इस चुनाव में मुझे इतनी सीटें मिल जाए। अगर अकेले भी लड़ती ना बीजेपी तो 1 सीट आई है इसकी, विधायक वो बनते ही बनते। लेकिन इन्होंने संघर्ष का रास्ता छोड़ के गठबंधन का रास्ता चुना कि तात्कालिक कुछ मिल जाए। मिला तो है नहीं, और पता चला सारा गुड़ गोबर भी कर दिया। पिछली बार जो चुनाव हुए थे उसमें 10 से 12% वोट आया था, मोदी जी की अच्छी साख भी थी, अन्नामलाई का भी सब कुछ चल रहा था। फिर इनको पता नहीं क्या ख्वाब आया कि वहां सबसे पहले कोई संगठन मंत्री नहीं, उसके बाद अन्नामलाई को पीछे कर दिया, और एआईडीएमके जिनका खुद का ठिकाना नहीं उसके साथ सब कुछ शर्त मान लिया। और ये मिसकैलकुलेशन था। हो सकता है इन्होंने जो कैलकुलेट किया होगा वो सही नहीं बैठा होगा। आज भी वक्त यही है कि बीजेपी वहां अपने दम पे खड़ी हो। क्या होगा? गालियां देंगे, सनातन को गालियां देंगे, हिंदू को गालियां देंगे, देने दीजिए गालियां। जितना देंगे उतना बीजेपी वहां बढ़ेगी, और काम तो करना होगा। संघर्ष के अलावा कोई रास्ता नहीं। मैं हमेशा ये बोलता हूं कि बार बार आप अगर सुविधाजनक राजनीति कीजिएगा तो कांग्रेस हो जाइएगा, कि आज इसके साथ गठबंधन, कल उसके साथ। सारे राज्यों में उनका कोई ना कोई क्षेत्रीय पार्टी के साथ गठबंधन है। पार्टी का क्या हाल हो आप देख ही रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि डीएमके ने भी वहां पर उनके साथ गठबंधन तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि हम साथ लड़े, हमने 5 सीटें भी जीती, लेकिन ये जो छुरा घोपने का काम किया कांग्रेस ने। ना, एक चीज मैं और आपको बोल रहा हूं। ये उत्तर भारत के लोग बहुत भ्रम में हैं। जो स्टालिन की पार्टी है वो अपोजिशन में है, और जोसेफ जो है वो सत्ता पक्ष में। यही है ना भ्रम। दोनों क्रिश्चियन मिशनरीज के लिए काम कर रहे हैं। सभी जीतने के बाद विजय जोसेफ उनके घर गया था, और गया आराम से। दोनों का देखिए, अंदर उन लोगों की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है। नहीं तो उदयनिधि मारन जब कह रहा था कि वी हैव टू इरेडिकेट सनातन, तो उस वक्त विजय जोसेफ जो था उसको ऑब्जेक्ट करना चाहिए था। उसने बिल्कुल ऑब्जेक्ट नहीं किया, क्योंकि मिशन तो दोनों का एक ही है। मुझे ऐसा लगता है कि तमिलनाडु में आज भी अगर किसी राज्य में सबसे ज्यादा फर्टाइल भूमि है सनातन के लिए, हिंदुस्तान के लिए, मेन स्ट्रीम इंडिया के लिए, तो वो तमिलनाडु में है। बिल्कुल एक तरफ ब्लैंक है। और एआईडीएमके जैसे जयललिता कम से कम एक मायने में थी कि वो तमिलियन ब्राह्मण परिवार की थी, तो हिंदू और हिंदू महिलाओं, खास करके दलितों वगैरह सबको खूब सेवा करती थी, उसको वोट मिलता था। ये सब तो ऐसे ही है, रेसिडुअल इफेक्ट है। तमिलनाडु में अगले 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ और सिर्फ संघर्ष करना होगा। हर छोटे बड़े मुद्दों पर उसको प्रोटेस्ट करना होगा, चाहे जो कहे। वहां के लोकल इश्यूज से लेके वहां के धार्मिक इश्यूज तक, चाहे मुरुगन स्वामी का मंदिर की बात हो या फिर सारे मंदिरों के पवित्रता की बात हो। संघर्ष वहां पर जरूर करना पड़ेगा। सनातन को आउट करने की बात बार बार तमिलनाडु में की जाती है। सभी ये चीज कहते हैं कि इसको साइड कर देना चाहिए। तमाम बड़े बयान भी इस तरीके से आए जो कि घृणात्मक भी है। लेकिन ऐसे में विजय की अगर हम बात करें, सीएम विजय पहली बार एक नया चेहरा, यहां पर बड़ा चेहरा, वो अब पार्टी की कमान संभाल रहे हैं। जी, मुझे एक बात नहीं समझ में आता कि कोई भी एक चुनाव अगर जीतता है तो अचानक इतना बड़ा हीरो कैसे हो जाता है। वो केजरीवाल उसको क्यों बना देते हैं किसी को? अरे फ्लुक डीएमके से नाराज थे, सामने कोई था नहीं, यही स्टार दिखा, बना दिया। और आपदा में अवसर वाली बात हो गई क्या? बताता बिल्कुल। और इसको क्यों सीट मिली मैं आपको बता रहा हूं। एक तो बिल्कुल ब्लैंक था इधर, दूसरा ये कि ये मैंने कहा ना कि क्रिश्चियन मिशनरियों का पार्ट बी था, प्लान बी। ये कितना ईमानदार है मैं आपको बताता हूं कि इसके पहले एक टैक्स इवेजन का केस हुआ था, और जो वकील केस लड़ा है ना उसको इसने एडवोकेट जनरल बना दिया है। ये इतना ईमानदार आदमी। ये आप समझ रहे हैं, कन्वर्जन और तेजी से फैलेगा तमिलनाडु में। हिंदू हेटर्स की संख्या और तेजी से बढ़ेगी, एग्रेसिवली पुश करेगा उस चीज को।
तो लेकिन पंकज जी, बाकी इसको हीरो बनाते रहिए, सुपरस्टार है, फिल्म स्टार, इससे पंकज जी, अपने को क्या लेना द्रविडियन देना? पार्टियों की अगर बात करें तो लंबे समय से इनका वर्चस्व तमिलनाडु में रहा है, लोग इनको फॉलो करते रहे। लेकिन अब ऐसे में जैसे डीएमके हो चाहे एआईएडीएमके हो, अब इनका जो पतन हो रहा है कहीं ना कहीं, उसका मेन अगर मुख्य कारण की बात करें 3 पॉइंट्स, तो वो क्या हो सकते हैं? पहला कि तमिलनाडु के लोग जो हैं वो द्रविडियन राजनीति से ऊब गए हैं। उनको नहीं चाहिए डीएमके, उनको नहीं चाहिए एआईडीएमके, उनको चाहिए विकल्प। दूसरा कि जो यंगस्टर्स हैं और लड़कियां हैं जो कि दूसरे देशों में काम कर रहे हैं, दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं, जैसे बेंगलुरु में कोई काम कर रहा है, हैदराबाद में काम कर रहा है, दे डोंट बाय रीजनलिज्म। उनको बिल्कुल नहीं पसंद है कि कोई ये कहे कि तमिलनाडु को अलग देश बना दो। उनको नहीं पसंद है। वो सब जगह, वो दिल्ली में काम कर रहे हैं, उनके फ्रेंड्स हैं भाई दूसरे दूसरे राज्यों के, वो रह रहे हैं, एज ए रूम पार्टनर रह रहे हैं दूसरों के साथ, तो वो नहीं करते। उनको ये हिंदी से नफरत वगैरह ये सब नहीं। अगर हिंदी से नफरत होती ना तमिलनाडु के लोगों के मन में, तो जाके पता कीजिए कि खुद जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो क्यों हिंदी ऑप्ट कर रहे हैं वो। ये सबसे बड़ी बात है कि उनको कोई सहारा देने वाला नहीं है, कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो कि तमिलनाडु के लोगों का जो आकांक्षाएं हैं उसके बारे में ये कैटर करे। और शुरू में मोदी जी ने किया था, वो वाराणसी तमिल संगम करा रहे थे, सेंगोल की स्थापना कराए, मुझे लगा कि प्लान अच्छा होगा। लेकिन चुनाव के ठीक पहले ये जाके ढाई ढूंढूस हो गया एकदम। वो जाके एआईडीएमके का पूरा कहना सब मान लिया, सरेंडर कर गए। और वही बीजेपी के ये शोक का कारण है, एक विधायक जीते हैं, वो भी 927 वोट से मात्र। बीजेपी का पूरा इसलिए सफाया हो गया क्योंकि लोगों का दिल टूट गया। और यही अब मैं इन सब चीजों को महत्व नहीं देता कि एक बार में ये सीएम बन गया तो ये बहुत बड़ा स्टार हो, अगला बार हार जाएगा, देख लीजिएगा। बिल्कुल, क्योंकि जनता मौका देती है। 70 में से 67 सीट मिली थी केजरीवाल को, उससे बड़ा प्रचंड बहुमत तो किसी के पास नहीं होगा। क्या हो गया? हमने बहुत बड़े बड़े क्रांतिकारियों को देखा है सत्ता में आते हुए। प्रफुल्ल कुमार महंत असम में स्टूडेंट आंदोलन के बाद आए थे, असमिया संस्कृति की रक्षा करेंगे, आज कहां है वो पार्टी? तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये खत्म नहीं हो जाएगा, मैं ये कह रहा हूं कि या तो डीएमके रहेगा या ये रहेगा, क्रिश्चियन मिशनरियों का कोई एक पार्टी रहेगा, और उनके सामने एक पैरेलल तमिलियन हिंदुओं की पार्टी के खड़ी करनी पड़ेगी, और वहां धर्म रक्षा के लिए यानी कि एक ट्रायंगल लड़ाई करना पड़ेगा। तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में पंकज जी एक ट्रायंगल बनाने की जरूरत है कि एक डीएमके या फिर एआईएडीएमके में से, द्रविडियन में से कोई एक पार्टी बचेगी। एआईडीएमके तो साफ एआईडीएमके रह जाएगी, और एक ऐसी पार्टी हो जो सनातन की बात को वहां पर उठाए, ताकि वहां के जो हिंदू लोग हैं, जो सनातनी लोग हैं, उनके मन में इस बात को लेकर मजबूती आए कि यहां पर एनडीए, बीजेपी या फिर जो भी उनकी बातों को आगे ला सकता है, उसको एक मौका देना चाहिए। ठीक है, लेकिन अब ऐसे में एक सवाल ये भी है मेरा अंत में आपसे, क्योंकि आईयूएमएल हो गई, लेफ्ट हो गई, कांग्रेस हो गई, एआईएडीएमके हो गई, ये सभी पार्टियों ने मिल करके, कि किसी की 2 सीटें हैं, किसी की 5 सीटें हैं, सबने ऐसे मिलकर के समर्थन दिया, तब यहां पर सरकार चल रही है, गाड़ी आगे बढ़ रही है। लेकिन अगर बात करें लेफ्ट की या महागठबंधन की, सबके अपने अपने अलग अलग मुद्दे हैं। कोई जनगणना कराने की बात करता है, कोई अंधविश्वास कानून की बात करता है। तो क्या यह माना जाए कि इन सभी की डिमांड्स को बैलेंस करने में अब कहीं ना कहीं सीएम विजय थलापति को बहुत दिक्कत आने वाली है? नहीं, 120 रहता तो दिक्कत आती, अब 144 है, तो इससे थोड़ा सा स्पेस उनको मिल गया है। और ये कम्युनिस्ट हैं या मुस्लिम लीग वाले हैं, वो तो अपनी राह हमेशा से चलेंगे, उनका अपनी आइडियोलॉजी है, वो चलेंगे। मेरा ये कहना है कि देखना ये है कि ये कितना तमिलनाडु का भला करते हैं, क्योंकि जो वादा किया है, जैसे जैसे इन्होंने वादे किए हैं, उन वादों को पूरा करने के लिए आज तमिलनाडु का जितना बजट है उससे 3 गुना बजट चाहिए। जैसे हर महिला को 10-10 ग्राम सोना देने के लिए कहा है, और भी इस तरह के बहुत सारे वादे हैं, 10-10 हजार रुपया हर लड़की को। तो देखते हैं कि वो पैसा इतना कहां से आता है, कैसे ये करता है। ये टोटका करेगा, थोड़ा आज ऑटो में बैठ के जा रहे हैं, वो अभी बालेन शाह टाइप का है ना, उसी तरह का ये फिनोमिनन है। बालेन शाह, केजरीवाल, जोसेफ, ये उसी तरह फिनोमिनन। एक आध चुनाव ज्यादा 5-7 साल देखिएगा, उसके बाद मैं भी यहीं रहेंगे, आप भी यहीं रहेंगे, तब कहेंगे कि अरे बोला था उन्होंने। ये जो ज्वार होता है ना, जो इनका जो वोटर है ना, उसके वोटर को पढ़िए, इनके वोटर को लगता है कि एक ऐसा सुपर हीरो है जो पूरे सिस्टम को एक बार में क्लीन कर देगा, और यहीं से फिर दिल टूटता है, फिर जब पूरा नहीं हो पाता है तो। ठीक है, तो तमाम इसको टिका के रखेगी, टीवीके को टिका के रखेगी मिशनरियां, क्योंकि अभी अगले 5 साल में विजय जोसेफ के कार्यकाल में तमिलनाडु के खास करके वो जो कोस्टल इलाके हैं वहां बड़े पैमाने पर धर्मांतरण शुरू हो गया,
खूब चर्चेज आपको दिखेंगे, खूब क्रॉस लटकाए लोग दिखेंगे, और यही इनका मकसद है मेन। चलिए ठीक है, तो अब देखना होगा आने वाले समय में किस तरीके से तमिलनाडु की सरकार जो है वो चलती है। विजय थलापति को फिलहाल 144 का जो समर्थन है वो मिल चुका है, लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि किस तरीके से, किस स्ट्रेटेजी के साथ ये आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि बार बार हम देख रहे हैं तमिलनाडु में जिस तरीके से कमेंट सनातन धर्म को लेकर किया जाता है, सनातन प्रेमी जो लोग हैं उनके दिल में कहीं ना कहीं इस बात से चोट जरूर चलती है। लेकिन अब देखना होगा आने वाले 5 साल की क्या कोई सनातन को लेकर के भी बात करता है। जिन वेलफेयर स्कीम्स की बात बार बार विजय थलापति कर रहे थे, क्या उसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। स्टेट का रेवेन्यू अपने आप में एक बहुत बड़ी वजह होती है। वहां पर आप तमाम, जब बात करें वैल्यूज को वहां पर लाने के लिए, आप बोलते हैं तमाम वादे करते हैं, उन्हें पूरा करने के लिए एक रेवेन्यू बहुत जरूरी होता है। तो किस तरीके से चलती है सरकार वो देखना होगा। इस खबर पर आपकी क्या कुछ राय बनती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ एनएमएफ न्यूज पर बने रहे। नमस्कार।